आइए खबरों को अब विस्तार से जान लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज तीसरा दिन है। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं और लगातार धमाकों की आवाजें आ रही हैं। आपको ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के सभी अहम शहरों में धमाके हुए हैं। रूसी सैनिक राजधानी कीव में दाखिल हो गए हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन के कई शहरों में सायरन लगातार बज रहे हैं। लोगों में दहशत का माहौल है और क्षतिग्रस्त इलाकों की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। लोग बंकरों में छुपे हुए हैं, सबवे हैं या अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है। लोग वहां जाकर अपने लिए शरण ढूंढ रहे हैं। और साथ ही सैटेलाइट तस्वीरें भी आई हैं रोमेनिया बॉर्डर की, जो कि सटा हुआ है यूक्रेन के साथ। वहां पर भी लगातार ट्रैफिक जाम बना हुआ है। लोग दूसरे देश में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों की तादाद में अपने देश को छोड़कर लगातार जा रहे हैं। और एबीपी न्यूज आपको बिना रुके रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की खबर पहुंचा रहा है। तो अभी तक की जो बड़ी बातें सामने आई हैं, सबसे पहले मैं वो भी आपको बता देती हूँ। इस वक्त जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं इस युद्ध से जुड़ी हुई, तीसरे दिन से जुड़ी हुई, वो ये है कि आज इस युद्ध का तीसरा दिन है और हमला लगातार तेज हो गया है रूस की तरफ से यूक्रेन पर। राजधानी कीव अभी फिलहाल यूक्रेन का कहना है कि हमारे ही कब्जे में है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि रूस के सैनिक वहां घुस गए हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें तो उन्होंने एक निंदा प्रस्ताव जारी किया था रशिया के खिलाफ, लेकिन उसमें भारत ने वोटिंग नहीं की। 12 बजे दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बड़ी बैठक है। इस अहम बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे और भारतीयों को लेकर 4 विमान आज भारत वापस लौट सकते हैं। पड़ोसी मुल्कों में भी इन विमानों को भेजा गया है ताकि सुरक्षित लाया जाए भारतीय नागरिकों को, खासतौर पर भारतीय मेडिकल छात्रों को जो यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं। सीधा चलते हैं अपने रिपोर्टर और मेहमानों के पास। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय जुड़ रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव से, साथ ही दिल्ली से नीरज राजपूत हैं। पूर्व राजनयिक दीपक बोरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रक्षा विशेषज्ञ दीपक बोरा के साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर कर्नल दानवीर भी मौजूद हैं नोएडा स्टूडियोज में। लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी ग्राउंड जीरो कीव, यूक्रेन की राजधानी, जहां से प्रणय उपाध्याय लगातार हमें तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। प्रणय, मैं थोड़ी देर पहले कर्नल दानवीर से बात कर रही थी और उनका कहना है कि किस तरह से गंभीर हालात है ये इस नजरिए से पता कर सकता है कि क्या रशिया के सैनिक गोल्डन गेट के आसपास हैं, क्या सबब से उठकर अब ये लड़ाई सेंट्रल कीव में आ गई है, यूक्रेन में आ गई है? नहीं प्रीति, फिलहाल जो है वो रूसी सैनिक इस सेंट्रल पार्ट के अंदर नहीं है जहां पर हम भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ हमारे करीब में ही कई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं। जो मैदान स्क्वायर है वो भी यहाँ से नज़दीक है और मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो आप देखें कुछ इस तरीके की तस्वीर फिलहाल कीव में नज़र आ रही है। जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं वहाँ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल न लोग दिख रहे हैं न वाहन दिख रहे हैं, जबकि आमतौर पर इन जगहों पर आवाजाही सुबह से शुरू हो जाती है। लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आते हैं और बीते 3 दिनों में हमने ही देखा कि किस तरीके से लोगों के बीच में डर और भय कैसे सेट इन किया है और किस तरीके से। और आप देखें यहाँ से दूर में आपको जो एक चिन्ह दिख रहा है वही दरअसल मैदान स्क्वायर है। ये वही जो है जो महत्वपूर्ण जगह है, एक तरीके से इनका जो है विजय चौक कहा जा सकता है। इस तरीके की महत्वपूर्ण जगह है जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी है, तो उस जगह के ठीक नज़दीक है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल रशियन ट्रूप्स का मूवमेंट नहीं है, रशियन फौजी यहाँ पे नहीं है, लेकिन धमाकों की आवाज़ लगातार नज़दीक होती जा रही है, करीब आती जा रही है। गोलियां चलने की आवाज़ भी रह रहकर आती है। और आप देखें कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, क्योंकि ये ठीक सामने में जो बिल्डिंग आप देख रही हैं, ये बिल्डिंग यहाँ का एक महत्वपूर्ण पुलिस इंस्टॉलेशन है। जो इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसका एक महत्वपूर्ण कार्यालय है यहाँ पर। और यहाँ पर सुरक्षा बलों की भी मौजूदगी आमतौर पर बहुत ज़्यादा होती थी, काफ़ी चहल पहल होती थी, लेकिन आज यहाँ भी सन्नाटा है। सुरक्षा बल यहाँ भी नहीं दिख रहे हैं। निश्चित रूप से जो अधिकतर लोग जो कि कॉम्बेटेंट हैं, जो लड़ाई कर सकते हैं, वो अग्रिम मोर्चों पर गए हैं और बेहद कम लोग यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो फिलहाल यहाँ पर कम है। तो कुछ इस तरीके की तस्वीर जो है वो फिलहाल यहाँ पर कीव में नजर आ रही है। ये भी बताना और चाहूंगी निश्चित रूप से इसके जी इंडियन मीडिया की तरफ से एबीपी न्यूज की पहली वो टीम थी जो यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंची और हमने देखा पिछले 3 से 4 दिनों में किस तरह से आप लोगों को भी निर्देश दिए गए हैं कि बाहर ना रहे। आप आज अपने होटल से ही हमें जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि हालात गंभीर हो रहे हैं और इसी के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। साथ ही यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से छात्र जावेद अहमद भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उन्नति सेठ भी मौजूद होंगी। लेकिन उनके पास मैं जाऊं उससे पहले दीपक बोरा साहब से मैं पूछना चाहूंगी, सर आप फॉर्मर डिप्लोमैट हैं, लेकिन रशिया जिस तरह की स्ट्रैटेजी इस वक्त अपना रहा है इस वॉर को लेकर, कहीं ना कहीं
शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे विश्व के बड़े नेताओं ने ये उम्मीद नहीं की थी। डिक्टेटोरियल टेंडेंसी जो है पुतिन की, वो काफी जमाने से मौजूद है, सबके सामने भी है, लेकिन वो इस तरह से जंग छेड़ देंगे। और अब जंग छेड़ दी है तो आगे क्या करेंगे पुतिन, ये क्या कोई कह सकता है सुनिश्चित तौर पर? आभारी हूँ, आपने मौका दिया है अपने शानदार चैनल में शरीक होने का, आपसे सीखने का, आपकी न्यूज से सीखने का, और आपकी जो बाकी रिपोर्टर्स अभी जो हमने सुना था रिपोर्टर साहब को, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। मैं एक चीज बता देता हूँ स्पष्ट रूप से, जब भी जंग होता है सबसे पहले मौत होती है सच्चाई की। सबके पास अपना या उस जो भी है उसका फेवरेट रूमर, अफवाह उसके पास होती है। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की साहब कहते हैं मैं कीव में लेके लड़ूंगा, उनकी मिलिट्री के पास ताकत नहीं है। उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है हमने इतने सारे रूसी हथियार नष्ट कर दिए हैं, 2500 या 2800 सिपाहियों को मार गिराया है, जबकि ज़ेलेंस्की साहब कह रहे हैं भाई मुझसे बातचीत करो, मुझे माफ कर दो, एक तरह से मैं सरेंडर कर रहा हूँ। नेटो को जब बात करता है नेटो लीडर से तो रोने लगता है कि आखिरी बार हम बात करेंगे, बौखला गया है। अब क्यों इन लोगों ने पुतिन पर ये नहीं सोचा था कि व्लादिमीर पुतिन साहब जो कई सालों से कह रहे हैं कि पहले भी आप लोगों ने यानी पश्चिम ने धोखा मेरे साथ किया था और आप हल्के 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 नेटो को मेरे द्वार तक ले आए, जिसे हम कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। अब आप यूक्रेन में ले आए। मैं कब से आपसे कह रहा हूं मत करो मत करो मत करो। मेरी एक ही रेड लाइन है कि नेटो मस्ट नॉट कम टू माय बॉर्डर। आपने सुना नहीं, आपने कहा डराएंगे धमकाएंगे करेंगे, तो इसमें हैरान होने की क्या बात है। उन्होंने पहले भी क्राइमिया में भी स्थापित कर दिया था, जॉर्जिया में किया था 2008 में, क्राइमिया में 2014 में, कि जब मैं कहता हूं कि ये मेरा फंडामेंटल इंटरेस्ट है, मेरा नेशनल इंटरेस्ट है, मेरी सर्वाइवल का सवाल है, मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। इसमें हैरान होने की क्या बात है। डॉक्टर बोरा, आपने बहुत ही सरल शब्दों में एक बहुत ही जटिल समस्या को लोगों को समझा दिया है। आपका आभार प्रकट करना चाहूंगी, आपने बहुत आसानी से समझा दिया। मैं एक बार फिर से प्रणय के पास जाना चाहती हूँ। प्रणय, देखिए जो ये हालात है इनका बिल्डअप, जैसे डॉक्टर बोरा कह रहे हैं, बहुत समय से चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन अब इसका समाधान क्या है? क्या लोगों को इस बात का कोई जानकारी है कि किस तरह से अब इस समस्या से बाहर निकला जा सकता है? मुझे लगता है प्रणय के साथ हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है। उनसे इस मुद्दे पर और लगातार जो कीव में हालात हैं उन पर चर्चा जारी रखूंगी, लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं नीरज राजपूत का भी, क्योंकि आज दिल्ली में भी एक अहम बैठक होनी है। लगभग 1 घंटे बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है। नीरज, उससे जुड़ी क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल प्रीति, ये माना जा रहा है कि 12 बजे जो CCS है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसकी मीटिंग यहाँ 7 LKM जो कि प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है वहाँ पर शुरू होगी, जिसमें CCS मिनिस्टर्स यानी कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री तो शामिल होंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो कि इस यूक्रेन के युद्ध के से जुड़े हुए हालात से जो स्थिति पैदा हो रही है उससे जुड़े हुए जो मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही जितने भी सचिव होंगे, जितने भी ये मंत्रालय हैं, इन सबके सचिव भी यहाँ पर होंगे और साथ ही इस बात की समीक्षा की जाएगी। पहला तो ये माना जा रहा है कि जो हमारे जो भारतीय फंसे हुए हैं, यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको लाने की जो कवायद की जा रही है, जैसे कि आपने खुद बताया कि 4 आज प्लेन आ जाएंगे, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। साथ ही UNSC की जो मीटिंग हुई है उसमें जो, क्योंकि भारत एब्सेंट रहा है, भारत ने वोट नहीं दिया रूस के खिलाफ, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या असर हो सकता है, उस सब बातों को लेकर यहाँ पर आज प्रधानमंत्री खुद एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है नीरज, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे जैसे ये बैठक शुरू होगी। लगभग 12 बजे का समय तय हुआ है और उससे जुड़ी हर अपडेट ABP न्यूज़ पर मिलती रहेगी। साथ ही अपने दोनों खास मेहमान से मैं बात करूंगी, कर्नल दानवीर से भी जानेंगे कि अब वॉर स्ट्रैटेजी क्या है रशिया की तरफ से। आप बने रहिए ABP न्यूज़ की इस बड़ी कवरेज के साथ। हमारे साथ यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से भारतीय छात्र जावेद अंसारी और उन्नति सेठ मौजूद हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं वो किस तरह के हालातों का सामना कर रहे हैं। जावेद और उन्नति, आप दोनों पोलैंड बॉर्डर पर हैं इस वक्त। आप क्या वहां पर अपने आप पहुंचे हैं या एम्बेसी की मदद से पहुंचे हैं, और किस तरह के हालात हैं वहां? आप क्या देख रहे हैं अपने आसपास? मैम, हालात तो यहाँ काफी गंभीर है। यहाँ पे मैं बताऊं सच्चाई, क्योंकि हमें एम्बेसी ने हमें एडवाइजरी दे दी थी कि आप पोलैंड जाएं और पोलैंड बॉर्डर जाएं और आपको वहां से क्रॉस मिल जाएगा। ठीक है, पहले उन्होंने कहा कि हम आपको एवोल्यूशन करके देंगे किस प्लान से जाना है, लेकिन लास्ट कल डे उन्होंने बोला कि आप अपने जैसा भी वाहन मिले आप जा सकते हैं। अच्छा, तो अब आप ये कह रहे हैं कि एम्बेसी की तरफ से हमने कल ये कहा गया है कि आप किसी भी तरह से बॉर्डर पहुंचे। जी, सब परेशानियां हैं। जी जी जी, एम्बेसी ने यही हमें अपने डीजल फ्यूल का इन्होंने अपना बहाना दिया कि हमारे पास डीजल फ्यूल नहीं है एम्बेसी वालों।
थोड़ा सा नेटवर्क भी बार बार रुक रहा है वहां पर, मैं समझ सकती हूँ, हालात वैसे भी काफी गंभीर हैं, तो ये समस्या तो लगातार आती रहेगी। लेकिन जावेद, अगर आप उन्नति से भी बात करा सकें हमारी, आप लोग कितने समय से वहां पर फंसे हुए हैं और आगे अब ये बॉर्डर क्रॉस करने में किस तरह की आपको मदद मिल रही है या क्या प्लान है, कुछ बताया गया है आपको, कैसे होगा? पैदल चल के आए, पैदल मैम, पैदल 45 किलोमीटर दूर। 45 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं आप लोग यहाँ पर? कितना होता है? पैदल चलकर आए हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं आप सब? किसी भी कितनी बड़ी छात्र से टोली बात में आए करेंगे। हैं? कितने लोग हैं आप लोग? देखो, हमने जो हमारे ग्रुप में हमने 3 बस करी थी, जो हमारे फ्रेंड सर्कल है। फिर हमें देख देख के जो लोग आए पीछे से 4-5 बसें और आ रही हैं। अभी हम जस्ट हमने अराइव किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आके पता चला है कि यहाँ इंडियन एम्बेसी जो पोलैंड बॉर्डर है, यहाँ किसी की नहीं सुना, सिर्फ वापस भेज रहे कि जाए अपना वापस, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। और बल्कि यहाँ पे जो यूक्रेनियन बॉर्डर है, यहाँ के यूक्रेन अपने गन दिखा रहे हैं स्टूडेंट को, यू कैन शुड गो, अदरवाइज। तो ये तो काफी गंभीर हालात है। आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को जो है एम्बेसी की तरफ से अभी मदद नहीं मिली है, कुछ क्या अपील करना चाहते हैं आप सीधी? आप नहीं, खाली उन्होंने एडवाइजरी, जी बिल्कुल अपील करना चाहेंगे। इन्होंने एडवाइजरी दे के इन्होंने हमारे एक साथ नहीं दिया, हमसे कह दिया कि आप चले जाएं, और हम यहाँ आके खड़े हैं, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ये देख लीजिए कि किलोमीटर लाइन लगी हुई है यहाँ पे। आप मुझे वो कतार दिखा सकते हैं, वो लाइन दिखा सकते हैं जावेद? एक बार दिखाइए जरा, कितने लोग हैं वहाँ पर? मैं आपको इंडियन स्टूडेंट दिखा के लाता हूँ, आपको इंडियन स्टूडेंट कैसे पढ़े हैं, देखिए आप। ये सब इंडियन स्टूडेंट परसों से मैम यहाँ वेट कर रहे हैं, परसों से मैम। ये लाइन देखिए, यहाँ से लाइन चल रही है उधर तक, देखिए पूरी, ये सब इंडियनों की है जी। और जावेद, और मैम इंडियन एम्बेसी से जी हाँ, नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये कतार तो आपने दिखाई, लोग अपना सामान खुद ही ढो रहे हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। कई लोग जैसे आप हैं 45 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं जी। अब बॉर्डर पर आपको क्या कहा जा रहा है? जी क्या बोला आपको? मैम बॉर्डर पे हमसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ अभी कुछ नहीं है यहाँ पे अभी। अब अगर यह सब कुछ होता तो मैम ये बच्चे यहाँ क्यों होते हैं, बताएं आप। आप खुद बताइए, ये बच्चे क्यों होता? अगर कल पर से एडवाइजरी इन्होंने कर दी थी, तो बच्चे यहाँ क्यों है फिर? ये कोऑर्डिनेशन की कमी सोचने वाली साफ बात नजर है आ ना। रही हम है। यहाँ खुद पढ़े, हम जी जावेद जी मैम, हम यहाँ खुद अपने खर्चे से हमने बस बुक करी, हमने खुद अपने खर्चे से यहाँ पे आए। यहाँ ना कुछ एम्बेसी का हमें कुछ फायदा नहीं मिला। एम्बेसी वाले कह रहे हैं कि आप अपना खुद करिए इस टाइम। जावेद देखिए, एबीपी न्यूज़ की तो यही कोशिश है कि हम आपकी जो बातें हैं वो किसी भी जरिए एम्बेसी तक पहुंचाएं और उन्हें पता चले कि आखिर हालात काफी खराब हैं। पोलैंड के बॉर्डर पर खुद ही छात्र पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी जावेद, क्या ये सुरक्षित है? आप लोग खुद से ये कदम उठा रहे हो, क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हो? मैम वहां भी सुरक्षित नहीं है ना, अपनी सिटी में सुरक्षित नहीं है ना। टर्नोपिल में आज ही अटैक हुआ मैम, रात एयरपोर्ट पे। जो टर्नोपिल की सिटी हम रहते हैं, टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ हमारी है, उस शहर का नाम भी टर्नोपिल है, वहां भी अटैक हुआ। तो हम वहां सेफ रहे, कहाँ जाए फिर आप बताएं? हम बॉर्डर नहीं भागे तो कहाँ जाए फिर? वहीं बैठ के फिर हम अपनी मौत देखें? कहाँ छुपे थे आप इतने दिन तक? कुछ वहां पर कोई किसी बंकर में, किसी सबवे स्टेशन में आपको भी रहना पड़ा? हमारे बंकर में हम रहे। हमारे बंकर की आते 3 आदमी जितने हम उसमें रुके। जब लास्ट टाइम तो कुछ नहीं हुआ कि हमने खुद अपने बस बुक करी, खुद अपने खर्चे में हम यहाँ पे आए। जावेद अंसारी भारतीय छात्र हैं जो इस वक्त यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर से एबीपी न्यूज से बात कर रहे हैं। जावेद, अपना ध्यान रखिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।